दुनिया ब्रांड पे चलती है तो बिहार ब्रांड पे क्यों नहीं चले, बिहार ब्रांड के नाम पे क्यों नहीं चले। पिछले दिनों आपने देखा होगा एक खबर आई थी कि नालंदा के बिहार शरीफ में बिहार का 15वां पिज़्ज़ा हट का आउटलेट खुला है। किसी ने खबर बनाई 111वां, किसी ने 15वां बनाई, लेकिन ये क्लियर नहीं हुआ कि बिहार का 15वां है या नालंदा जिले का 15वां है या कहाँ का 15वां है। जब हमने इसको पड़ताल किया तो पता चला कि पूरे बिहार में 15 पिज़्ज़ा हट का आउटलेट बना हुआ है अलग अलग शहरों में, पूरे बिहार के अलग अलग शहरों में। इसको एक कदम और ले जा करके देखते हैं कि जितने भी फेमस ब्रांड हैं अलग अलग चीज़ों के, चाहे फिर वो गाड़ियों का हो, कपड़ों का हो, जूतों का हो, खाने की चीज़ों का हो, जैसे KFC वगैरह है, इन सब का अलग अलग, स्टारबक्स हो गया, इन सब का बिहार में कितना ब्रांड है, कितने आउटलेट खुले हुए फेमस जो ब्रांड है, और पूरे हिंदुस्तान का कितना % बिहार में आउटलेट खिला हुआ है। क्या कोई ऐसा ब्रांड है पूरे हिंदुस्तान में, बिहार के अंदर कोई ऐसा भी किसी भी ब्रांड का, किसी भी चीज़ का कोई ब्रांड ऐसा है जिसका आउटलेट बिहार की जनसंख्या के अकॉर्डिंग या बिहार की जनसंख्या के अनुपात में लगभग बराबर या आसपास हो, या फिर क्या कोई ब्रांड है जो कि यहाँ की जनसंख्या अनुपात की तुलना में बहुत ज़्यादा हो। लेकिन बाकी सब ब्रांडों का क्या क्या है, तो कुछ ब्रांड का तो हमें जो कि बहुत फेमस ब्रांड माने जाते हैं या बहुत ही लग्जरी ब्रांड माने जाते हैं, जैसे मर्सिडीज़ की गाड़ी हो गई, BMW का कार हो गया, इसका तो एक भी आउटलेट नहीं है पूरे बिहार में, कहीं पे भी नहीं है। पूरे BMW का देखिएगा तो पूरे हिंदुस्तान में 25 आउटलेट है, यानी कि हर राज्य पे एक आउटलेट भी नहीं है, एक भी जगह नहीं है जहाँ पे ये बिकता है, और बिहार में एक भी नहीं है। लेकिन मर्सिडीज़ का पूरे हिंदुस्तान में 96 है, यानी कि बिहार में एक तो कम से कम हो ही सकता था, और मर्सिडीज़ गाड़ियाँ आपको मिल भी जाएगी पटना की सड़कों पे, लेकिन BMW भी मिल जाती है, लेकिन बिहार में कहीं पे भी एक भी मर्सिडीज़ का कोई भी नहीं है जो ऑफिशियली सर्टिफाइड। अगर किसी ने ऐसी ले रखा है, बना रखा है, तो वो अलग बात है, वो डील कर लेते हैं, मंगा करके आपको दे देते हैं, वो अलग चीज़ें हैं। लेकिन जो ऑफिशियल है, जो आपको उसके वेबसाइट पे जाकर के मिलेगा, उस कंपनी के, उस ब्रांड पे, वो नहीं मिलेगा आपको। इसके अलावा में एकमात्र ऐसा ब्रांड मिला है जो कि फेमस ब्रांड है, जिसका टोटल नंबर ऑफ आउटलेट बिहार में जो है वो बिहार की जनसंख्या का लगभग 2 गुना ज़्यादा है, यानी कि सिंगल एकमात्र ब्रांड है। इसके अलावा कोई भी और भी ब्रांड नहीं मिलेगा जो कि बिहार की जनसंख्या के अकॉर्डिंग, बिहार के अनुपात के बराबर भी है। बाकी का तो बुरा हाल है, 1% से भी कम है बाकी का, और वो ब्रांड है वी मार्ट का। वी मार्ट का अगर आप देखिएगा तो पूरे हिंदुस्तान में 402 ब्रांड है, आउटलेट है। उस 402 आउटलेट में से 67 अकेले सिर्फ बिहार में, और यूपी टॉप में, यूपी नंबर 1 पे है। तो ये होता है पूरे हिंदुस्तान का 17% जो आउटलेट है वी मार्ट का, वो बिहार में है। यूपी में भी अच्छा खासा है। ये आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, सारे राज्यों का यहाँ पे दिख रहा है, जो टॉप 10 राज्य है उसका यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, कोई भी आप देख सकते हैं। लेकिन इसके अलावा एक भी ब्रांड नहीं है, और वो भी इसलिए है, वी मार्ट भी इसलिए है क्योंकि वी मार्ट जो है वो नॉर्थ इंडियन ब्रांड है। आप अगर इस मैप को देखिएगा तो इस मैप में आपको साफ दिख रहा होगा कि वी मार्ट का ज़्यादातर ब्रांड आपको सिर्फ नॉर्थ इंडियन, यूपी, बिहार, दिल्ली और ये जो पूरा नॉर्थ जेनेटिक प्लेन है वहीं पे आपको दिख रहा होगा। साउथ इंडिया में इसका बहुत कम है। इसके अलावा एक भी आपको नहीं दिखेगा। इसके अलावा जो मैक्सिमम जहाँ पे क्लोज जा रहा है पॉपुलेशन के, बिहार के पॉपुलेशन के अनुपात में क्लोज जा रहा है बिहार का कोई एक ब्रांड, तो वो है तनिष्क का। तनिष्क का पूरे हिंदुस्तान में 483 आउटलेट है, उसमें से 32 बिहार में है गहने बेचने में, यानी कि बिहार में पूरे हिंदुस्तान का 7% आउटलेट तनिष्क का बिहार के अंदर है। यानी कि सोना खरीदने के मामले में बिहार तो फिर भी बाकी सब राज्यों की तुलना में ठीक है, अच्छा खासा है, लेकिन बाकी और कोई चीज़ खरीदने में, हाँ एक दो चीज़ और है, जैसे कि एनफील्ड है। एनफील्ड बाइक खरीदने में हिंदुस्तान का के अंदर बिहार का अच्छा खासा ठीक ठाक पोजीशन है। 8% 9% बिहार की जनसंख्या है, और लगभग 6% यानी कि 4011 टोटल आउटलेट पूरे हिंदुस्तान में, उसमें से 235 बिहार में है, यानी कि ठीक है, क्लोज जाएगा। लेकिन इसके अलावा आपको फिर कहीं नहीं मिलेगा। ऊपर से शुरू कर लीजिए, जो पिज़्ज़ा हट का जिसके बारे में अभी खबर बनी लगातार, वो अगर देखिएगा तो 928 आउटलेट पूरे हिंदुस्तान में, उसमें से बिहार में मात्र 15 है। इसके खुलने से पहले 14 ही था। ये होता है टोटल बिहार के सारे पिज़्ज़ा का, बिहार के पूरे हिंदुस्तान का मात्र 1.5%। इसी तरह से आप KFC का देखिएगा तो पूरे हिंदुस्तान में 1020 है, और उसमें से बिहार में मात्र 9 है, यानी कि 1% भी नहीं हुआ। स्टारबक्स का जाइएगा तो पूरे हिंदुस्तान में 349 है,
हिंदुस्तान में 2 है, यानी कि आधा % भी नहीं है सही से, 1% तो बिल्कुल भी नहीं है। उसके बाद फिर आप देखिएगा रिलायंस डिजिटल का, तो रिलायंस डिजिटल का भी वही हाल है। पूरे हिंदुस्तान में 3107 इसके आउटलेट हैं और उसमें से बिहार में मात्र 18, यानी कि इसमें भी 1% से कम है। गाड़ियों में अगर आप देखिएगा तो टाटा मोटर्स में ठीक ठाक, मतलब फिर भी नहीं है पॉपुलेशन के हिसाब से, जनसंख्या अनुपात से, लेकिन फिर भी ठीक ठाक है, चलेगा। पूरे हिंदुस्तान में 2015 आउटलेट है, उसमें से 66 बिहार में, यानी कि बिहार में 3% लगभग पूरे हिंदुस्तान का टाटा मोटर्स का आउटलेट बिहार के अंदर है। इसके अलावा फिर अगर आप देखिएगा तो टोयोटा गाड़ियों में, टोयोटा में पूरे हिंदुस्तान में 587 है, उसमें से 13 बिहार में, यानी कि 2% हुआ। BMW मर्सिडीज का मैंने बता दिया था। एक स्कोडा और गाड़ी होती है जो कि लग्जरी गाड़ी थी, छोटी गाड़ियां बनाती है, उसमें बिहार का हालत बुरा है। 264 टोटल है और उसमें से बिहार 3 है मात्र, यानी कि 1% से थोड़ा सा पॉइंट ज़्यादा होगा। अथर एनर्जी जो कि स्कूटर, इलेक्ट्रिक स्कूटर बनाता है, उसका देखिएगा तो उसका भी 1% से भी कम है। आपको लग रहा हो कि पटना में, बिहार में तो बहुत इलेक्ट्रिक जो है स्कूटर को दौड़ रही है, लेकिन पूरे हिंदुस्तान से कंपेयर कीजिएगा तो बिहार बिल्कुल फिसड्डी जगह पे है। पूरे हिंदुस्तान में अथर का सिर्फ हमने एग्जांपल लिया, बाकी सब ब्रांड का भी ले लीजिएगा इलेक्ट्रिक व्हीकल में, तो हिंदुस्तान के अंदर बिहार की स्थिति बहुत बुरी है। उसके ऊपर हमने एक अलग से वीडियो भी बनाया है आपके लिए कि हिंदुस्तान की क्या स्थिति है। अथर एनर्जी का पूरे हिंदुस्तान में 233 आउटलेट है, उसमें से मात्र 2 आउटलेट बिहार के अंदर, यानी कि 1% भी यहाँ पे नहीं हुआ। इसके अलावा और भी आप देख लीजिए, जैसे कि आप जूतों का ब्रांड में नाइक का देख लीजिए, पूरे हिंदुस्तान में 115 है और एकमात्र नाइक का आउटलेट बिहार में जो कि सर्टिफाइड है वो है सिर्फ बिहार में 1, वो भी पटना के अंदर, यानी कि 1% भी नहीं हुआ। लिवाइस का देखिएगा तो 381 पूरे हिंदुस्तान में है, बिहार में मात्र 1, यानी कि 2 है, यानी कि ये भी 1% ही मान के चलिएगा। 1% भी कहाँ हुआ, हाँ 1% मान लीजिए। पूमा का 447 में से मात्र है 11, यानी कि 3% हो गया इसका। पतंजलि में फिर थोड़ा सा बेहतर है, पतंजलि का देखिएगा तो 440 टोटल आउटलेट है पूरे हिंदुस्तान में, उसमें से 16 बिहार में, यानी कि 4% हो गया। इसी तरह से बाकी भी ब्रांड का भी देखिएगा तो बाकी ब्रांड में भी बिहार की स्थिति कोई अच्छी नहीं है। और ये एक पैमाना हो सकता है कि हमारी जो परचेजिंग पावर है कितना अच्छा है, मिडिल क्लास कितना स्ट्रांग है बिहार का, और ये बिहार के फ्यूचर को भी दिखा रहा है कि बिहार जब तक कोई सोसाइटी, कोई भी इकोनॉमी में कंज्यूमर नहीं होगा इन ब्रांडेड चीज़ों का, या फिर जिनके पास कंज्यूमिंग पावर नहीं है, या फिर कंज्यूमिंग पावर होते हुए भी खर्च नहीं कर रहा है, यानी कि कंज्यूमिंग कल्चर नहीं है जहाँ पे इन सब चीज़ों को, ब्रांड को लेकर के, तो फिर यहाँ पे कोई मार्केट क्यों आएगा, यहाँ पे कोई ब्रांड क्यों आएगा, यहाँ पे कोई आउटलेट खोलने के लिए क्यों आएगा। तो ये एक पैमाना भी हो सकता है कि आपकी कैपेसिटी कितनी है या फिर कंज्यूमर कल्चर कितना है। बिहार को नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान को कहा जाता है कि 21st सेंचुरी का बहुत अच्छा साइनिंग एग्जाम्पल दिया जाता है कि ये 21st सेंचुरी जो है वो हिंदुस्तान का है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कंज्यूमिंग कल्चर बहुत अच्छा माना जाता है, लेकिन इस हिंदुस्तान के अंदर बिहार का कंज्यूमिंग कल्चर फिलहाल तो इस आंकड़े से सही नहीं दिख रहा है। आप बने रहिए न्यूज हंटर के साथ। नमस्कार।